Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics, chapter Producers Equilibrium. Beta, this is my third video of this chapter. In the previous videos, we discussed about what is producer equilibrium, what are the types of profits, then the two approaches to producers equilibrium. But in the previous video we discussed one approach, total revenue and total cost approach, TRTC approach in detail, which I explained to you with the help of table, graph and theoretically. So now in this video we will move ahead. We will discuss second approach to producers equilibrium, that is marginal revenue marginal cost approach or MRMC approach. बच्चे these both approaches are very important. Question can be asked to you, so you have to carefully listen to this. अगर आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने डाउट्स फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और आपको आपकी इसका डिफ़िकल्टी की सलूशन ज़रूर मिल जाएगी. पहले हमने TRTC अप्रोच हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे MRMC अप्रोच और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. ये आपकी जैसे TRTC अप्रोच आपको कहती थी प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होता है. प्रोड्यूसर तब इक्विलिब्रियम में होता है व्हेन द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम, मींस व्हेन द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज़ मैक्सिमम. उसने कहा था प्रोड्यूसर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, TR और TC में डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है. पर वो TRTC अप्रोच थी. ये MRMC अप्रोच क्या कहती है? MRMC अप्रोच में हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे. TRTC के अप्रोच में हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की बात की थी. मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होता है? जब दो हमारी कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं. कौन सी? एक तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को कट करना है, पर ये नहीं है कहीं से भी कट करिए, नो, फ्रॉम बिलो. मीन्स जब मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही है, बढ़ रही है, तब उसने मार्जिनल रेवेन्यू को कट करना है. So according to MRMC approach, producer strikes his equilibrium when two conditions are satisfied. One is MR is equal to MC and number two is MC cuts MR from below. ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि MC ने MR को नीचे से काटना है, ऊपर से कट नहीं करना है. अगर वो ऊपर से कट करेगी तो वो हमारी एट दैट पॉइंट प्रोड्यूसर इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं होता है. पर जब MC नीचे से अगर MR को कट करेगी तो प्रोड्यूसर हमारा इक्विलिब्रियम में होता है. ठीक है, अब ये जैसे मैंने आपको अभी तक सारे अप्रोचेस करवाई हैं, पिछली अप्रोच भी कराई है TRTC टेबल के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, वैसे ही मैं आपको अभी भी कराऊंगी. नाउ इसके लिए अब आप केयरफुली इस जो टेबल को है वो देखना, आपको समझ आएगा. एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी इन एडवांस में कि दिस जो हमने ये टेबल बनाया और इसके बाद में जो हमने ग्राफ बनाया, हमने इस एजम्पशन पे बनाया है कि परफेक्ट कंपटीशन का केस है. आपके लेवल पे परफेक्ट कंपटीशन का ही आता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का नहीं आता है. सो मैंने उस हिसाब से ही ये बनाया है. ठीक है, जो हमने ग्राफ बनाए, मैंने ये टेबल की प्लॉटिंग ग्राफ में नहीं की है क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. पर मैंने आपको जो टेबल बनाया वो जो ग्राफ बनाए हैं आपने वैसे ही बनाना है. अगर आप उसको प्लॉटिंग नहीं करोगे टेबल की तो डजेंट मैटर, टेबल ने आपको अलग शो कर रहा है, क्योंकि टेबल बनाना मुश्किल हो जाता है, कर्व उसके हिसाब से ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एग्ज़ाम में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो अब हम ये टेबल को देखते हैं. ठीक है, ये टेबल देखो, आउटपुट है इन यूनिट्स MR एंड MC. परफेक्ट कंपटीशन का केस है. सो आउटपुट आपकी 1 2 3 4 5 6.
ठीक है। और एम आर और मार्जिनल रेवेन्यू ये रुपीज़ में होती है, ये आपके से, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन का केस है तो ये सेम ही रहती है, बिकॉज ए आर इज इक्वल टू एम आर। प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है, तो ए आर एम आर के बराबर होती है, 15 नीचे आ गया। ठीक है। नेक्स्ट कम्स एम सी। एम सी जो है वो हमने निकालनी है, वो निकाल दी हुई है इसमें। फर्स्ट केस में 12, 9, 8, 12, 15, 19। पहले एम सी फर्स्ट यूनिट पे ज़्यादा थी, उसके बाद में कम हुई सेकेंड यूनिट पे, थर्ड यूनिट पे थोड़ा और कम की हुई। पहले ज़्यादा रेट डिक्रीज़ हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर वो बढ़नी शुरू हुई। 8 से 12 हुई, 12 से 15 हुई, 15 से 19 हुई। तो ये देखो, ये एक तरह से सी बन रहा है, पहले बढ़ा, फिर कम कम कम, फिर वो जब लोएस्ट पे आ गया, फिर उसके बाद में फिर बढ़ना शुरू कर दिया। अब उसने क्या बोला था, दो हमारी कंडीशंस थी। पहले हमारी एम आर इज इक्वल टू एम सी। इस टेबल को केयरफुली देखो, कौन सी स्टेज पे आपको एम आर एम सी के बराबर दिख रहा है। एट 5 यूनिट्स 15 15, एम आर भी 15 है, एम सी भी 15 है। फर्स्ट आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी 5 पे। दूसरा उसने बोला है कि जो दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि एम सी इज़ राइजिंग या एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। एम सी हमारी ऐसे जा रही है, एम आर तो हमारी सीधी खड़ी है, एम सी हमारी ऐसे करके फिर बढ़ रही है। अब जब जहाँ पे हमारी एम सी एम आर के बराबर होगी, वो पॉइंट पे, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम में होगा प्रोड्यूसर। मींस इस टेबल के हिसाब से 5 यूनिट्स पे आपकी प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है। इसको अब हम ये मैंने आपको टेबल समझाया है, अब मैं आपको यही आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगी। ये देखो, ये डायग्राम है, परफेक्ट कंपटीशन का केस है। सो परफेक्ट कंपटीशन के केस में आउटपुट दे रखा है और आपको एम आर एम सी इधर दे रखा है रुपीज़ में, ये यूनिट्स में। ए आर इज इक्वल टू एम आर। परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सेस होती है, ए आर एम आर के बराबर है। और एम सी जब मैंने आपको दिखाया था पहले, वो जो थी वो बढ़ रही थी, कम होती होती 8 पे आई, 8 से आके फिर वो राइज होना शुरू की। ये हमारी एम आर ए आर एम आर हमारी टेबल के हिसाब से 15 में थी। सो जहाँ पे हमारा ये एम सी भी 15 होगी और वो राइजिंग स्टेज पे वो कट कर रही है एम आर को, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे आपका जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। दिस इज़ द केस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। So this is all about today's video और MRMC अप्रोच। MRMC अप्रोच आपको यही कहती है। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आती है, यू आर फ्री टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।